बारिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरवा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में ताज सारे भर के आसमान की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को चल रहा है तू, लोहे का चल रहा है तू समझियों से ही हो। अरे हर मैदान फतेह, अरे हर मैदान फतेह, अरे हर मैदान फतेह, अरे बंदेया हर मैदान फतेह। अरे हर मैदान फतेह, अरे हर मैदान फतेह, अरे हर मैदान। इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा जन्म 12 दिसंबर 2020 को हुआ। 12 दिसंबर 2004, 21 साल होने को जा रहे हैं मुझे दिसंबर में। कितने साल हो गए एक ही ऑर्गेनाइजेशन में? जोर से बोलिए। 21 साल। तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि दमदार कंपनी होगी। ये चलो तो चलिए मैं आपको बताता हूं। मैंने जब करियर चालू किया, जब मैंने स्टार्टअप किया तो दोस्तों मैं एक स्टूडेंट था। क्या था? किसान क्या पैदा हुआ 6 बहन भाइयों में सबसे छोटा एक स्टूडेंट। और स्टूडेंट के पास क्या होता है? छोटी छोटी आंखें और छोटे छोटे सपने। ये से ना बोलिए ना, क्या उसके पास बड़े सपने होते हैं? नहीं होते, छोटे सपने होते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा शेर चौक के लिए ताली बजवाना, जिसने सपनों को बहुत बड़ा कर दिया, जिसने सपनों को बड़ा ही नहीं किया, पूरा भी कराया, दम लगा के पूरा भी कराया। प्याला पूरा भर ले। हमारी कंपनी का नाम क्या है? तेजी से बोलेंगे सारे लोग। सेफ शॉप। सेफ शॉप जो कंपनी है पिछले 25 सालों से पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। कितने सालों से? 25 सालों से। कितने लोग बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी कंपनी है, क्योंकि 25 साल लगातार एक ही इंडस्ट्री में काम करना और हम जैसे हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन करना, वो कंपनी का मिशन है और 25 साल से वो पूरा करके चली जा रही है। मैं इस कंपनी में पिछले 22 सालों से काम कर रहा हूं। कितने साल से काम कर रहा हूं? 22 साल से। और मैं अपने बारे में बहुत कुछ बताने से पहले आपको बताना चाहता हूं ये भारत यात्रा क्या है, भारत महोत्सव यात्रा क्या है और हम आपके बीच में क्यों हैं। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाह रहा हूं। हिंदुस्तान में सिर्फ आजकल 2 समस्याएं हैं। नंबर 1, घर घर में बेरोजगारी है। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? बेरोजगारी है। बेरोजगारी भी 2 तरीके की है। एक, जिन लोगों के पास काम नहीं है वो पूर्णतः बेरोजगार हैं, फुल बेरोजगार हैं। लेकिन एक दूसरी बेरोजगारी है कि घर में जरूरत तो है 50,000 रुपया महीना की, लेकिन आदमी मेहनत करके कमा पा रहा है 20,000 रुपया महीना। यानी उसको बोलते हैं अर्थशास्त्र में आंशिक बेरोजगारी है। मतलब वो आधा बेरोजगार है। जितना रोजगार उसके परिवार में होना चाहिए उतना रोजगार उसके परिवार में नहीं है। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? और तीन चेक लिए, ये एक महीने का 1 लाख था, अगले महीने का 1,03,000 था, अगले महीने का 1,32,000। मैंने तीनों चेक जाके दिखाए मैडम को। मैंने बोला देख भाई, इस महीने में 1 लाख आए हैं, इस महीने में 1,03,000, इस महीने में 1,32,000। तो मैडम ने ध्यान से देखा, देखने के बाद बोलती है बहुत बढ़िया, लगे रहो, मजा आ रहा है।
लेकिन मैं मन ही मन में सोच रहा था कि आपकी खुशी थोड़ी देर के लिए है, क्योंकि लोग दूसरे के दुख से दुखी नहीं, अपने सुख से दुखी नहीं है, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। ये सुनो, उसी टाइम मैंने अपलाइन के चेक निकाले और अपलाइन का चेक कितना था, 1 महीने का 5.5 लाख, 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख, 8 लाख। तो मैडम एकदम सदमे में आ गई और लंबे लंबे सांस लेने लगी और बोलने लगी, सुनो अपने तो चेक सही है 1 लाख 1.25 लाख के, लेकिन ये अपलाइन के इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं? मैंने बोला मैडम ये लोग सरकारी नौकरी छोड़ के फुल टाइम कर रहे हैं इसमें, तो मेरे को बोलती फिर आप क्यों नहीं करते फुल टाइम सरकारी नौकरी छोड़ के? मैंने बोला सरकारी नौकरी अगर को कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा, इनके साथ कुछ नहीं हो रहा, तेरे साथ क्या हो जाएगा, हम जिम्मेदार है, छोड़ दे। तो फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया और फुल टाइम इसमें जब लास्ट में रिटायरमेंट हुआ तो मेरा 1 हफ्ते का चेक 1,68,000 था और मेरी जितनी तनख्वाह थी 8,000, उतना मेरा फीस कट रहा था 8,500 के आसपास। जो भी अपने जीवन में बदलाव करना चाहते हैं उनकी मदद करना। इतनी सक्सेस अर्जित करने के बावजूद भी आज बांसवाड़ा के अंदर है और हम और आप लोगों के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए आए हैं। मैं चाहता हूं सब लोगों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं अपने सभी लीडर्स का, लीजेंड्स का, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट पर भरोसा किया, बिलीव किया और आज वो लोग भी हमारे पीछे मौजूद हैं और एक ही चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो होप दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं कि आप भी हमारी तरह जीवन में आगे आकर के इस तरह की सफलता ले सकते हैं। तो मैं चाहता हूं फ्रंट लाइन के लीडर्स के लिए भी एक बहुत ज्यादा तालियां होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ ये जो बिजनेस है इसको यदि आप देखने की कोशिश करेंगे सुबह से लेकर अब तक हमारे ग्रेट मेंटर ने जो बातें हमें बताई है उनमें सभी लोगों में एक कॉमन चीज देखी होगी, मेरा ये सपना पूरा हुआ, मेरा ये सपना पूरा हुआ, मेरा ये सपना पूरा हुआ। इस बिजनेस में एक गरीब आदमी इसलिए आता है कि वो अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। हाँ जी राजी जोर से बोल के बताइए यस, क्योंकि ये कोई भी अरबपति लोगों का बिजनेस नहीं है। अरबपति आदमी आके या घरपति बन जाएगा नहीं, या कोई मिलीनियर आके मिलीनियर बन जाएगा नहीं। यहाँ ये बिजनेस उन लोगों का है जो आम लोग हैं लेकिन अपनी जिंदगी में खास बनना चाहते हैं। ये जितने हमारे लीजेंड है, जितने हमारे पिछले 20 सालों के अंदर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो आप कामयाब लोगों को देखेंगे वो सारे आम लोग थे, लेकिन उनमें खास बात ये थी वो अपनी जिंदगी में टॉप लेवल पर जाना चाहते थे। सेठ शॉप को उन्होंने माध्यम बनाया। सेठ शॉप अपने हर सपने को पूरा कराने